नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, चल रहा है परीक्षाओं का दौर और इसी परीक्षाओं के दौर में से हमने निकालना है अपना लक्ष्य। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है शानदार कंटेंट। और हम आज आप सभी को करवाएंगे राजस्थान भूगोल के अंदर अफवाह तंत्र। हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों? आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में अफवाह तंत्र। देखिए, बात करते हैं राजस्थान में अफवाह तंत्र की दोस्तों। राजस्थान में अफवाह तंत्र। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान में अफवाह तंत्र। देखिए, अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह तंत्र किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बहने वाली नदियां, झीलें और तालाबों के बारे में बात करते हैं। अफवाह तंत्र के अंदर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र की। राजस्थान के अफवाह तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? ये 3 भाग, सबसे पहला भाग जो रहेगा वो रहेगा अरब सागर का अफवाह तंत्र, दूसरा रहेगा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और तीसरा जो कि सर्वाधिक है वो है आंतरिक अफवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, तीनों कौन कौन से हैं? हमने बात की है किसकी? हमने बात की अरब सागर अफवाह तंत्र की। किसकी बात की? अरब सागर अफवाह तंत्र, अरब सागर के अफवाह तंत्र। और जो दूसरा हमारा है वो है बंगाल की खाड़ी। कौन सा साथियों? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और तीसरा जो मुख्यतः हमने बात की है वो है हमारा आंतरिक अफवाह तंत्र। कौन सा साथियों? आंतरिक अफवाह तंत्र। ये 3 अफवाह तंत्र मुख्यतः राजस्थान के अंदर हैं। बात करते हैं इनके प्रतिशत की, जहां से मुख्यतः आजकल एग्जामिनर प्रश्न पुटअप हो रहे हैं। किसकी बात करते हैं? प्रतिशत की, कि कौन सा अफवाह तंत्र जो है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के अंदर। देखिए, अरब सागर बंगाल की खाड़ी का है, यह है 16 से 17%। कितना साथियों? 16 से 17%। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो यह साथियों फैला हुआ है 23 से 24%। कितने भाग में? 23 से 24% साथियों। और बात करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की तो यह सर्वाधिक फैला हुआ है 60%। भौगोलिक प्रदेश के अंदर जो फैला हुआ आंतरिक अफवाह तंत्र है राजस्थान का, वो है आंतरिक अफवाह तंत्र। इन अफवाह तंत्रों के अंदर बहुत सारी नदियां पढ़ेंगे, विभाजित रूप में पढ़ेंगे कि कौन सी नदियां किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है। मुख्यतः हमने 3 बातों की चर्चा की है। बात करेंगे हम इसके चलिए बात करते हैं अफवाह तंत्र की कि किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर का विभाजन है। चलिए साथियों, देखिए साथियों, यह क्या है? भारत है। ये क्या है? भारत है। भारत का नक्शा आप लोगों के सामने है। इस ओर जो होता है वह है अरब सागर साथियों। कौन सा साथियों? अरब सागर साथियों। और यहां पर जो है यह है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है साथियों? बंगाल की खाड़ी। और इसी से हमें निकलने वाले हैं राजस्थान के 3 अफवाह तंत्र। राजस्थान के कितने अफवाह तंत्र साथियों? 3 अफवाह तंत्र निकलने वाले हैं यहीं से। देखिए, राजस्थान का हमारा जो है भारत के अंदर इस भाग में फैला हुआ है राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अफवाह तंत्र का जो विभाजन रेखा है वो है हमारे राजस्थान के अंदर अरावली। कौन सी जी? अरावली पर्वतमाला। जी हाँ, ये वही भौतिक प्रदेश की अरावली पर्वतमाला है। जी हाँ, चलिए कौन सा जी? अरावली। कौन सा साथियों? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला साथियों ये वही विभाजक रेखा है जो भौतिक प्रदेशों को भी विभाजन करती है,
जलवायु प्रदेशों का विभाजन भी करती है और जो हमारा मुख्यतः आज का टॉपिक है अफवाह तंत्र, इसका भी विभाजक करती है। तो साथियों हम बात कर रहे थे अफवाह तंत्र के अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों की। अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां, अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों का किस प्रकार से कि राजस्थान से उद्गम होने वाली नदियों का कहां पर आके गिरती हैं, अरब सागर में। तो यह किस प्रकार का अफवाह तंत्र हो गया, अरब सागर का अफवाह तंत्र। और जैसा कि हमें पता है यह कितने प्रतिशत है, यह है 16 से 17% के रूप में रहने वाला है। कितना प्रतिशत, 16 से 17% के रूप में। और इसी प्रकार से राजस्थान से उद्गम होने वाली नदियां जो अपना पूरा का जल किसी बड़ी सहायक नदियों के द्वारा लेके जाती हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर, वो अफवाह तंत्र क्या रहने वाला है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और जैसा कि हमने देखा यह कितने प्रतिशत था, तो यह था 23 से 24%। कितना साथियों, 23 से 24%। एक जो रहा था हमारा आंतरिक अफवाह तंत्र, एक था जो हमारा साथियों वो था आंतरिक अफवाह तंत्र। वो अफवाह आंतरिक अफवाह तंत्र का मतलब ये था कि जिसका उद्गम और विलुप्त कहां पर होता है, राजस्थान के अंदर ही होता है, तो वह था आंतरिक अफवाह तंत्र। वो कौन सा था साथियों, आंतरिक अफवाह तंत्र था। और आंतरिक अफवाह तंत्र कितना प्रतिशत भाग राजस्थान का अफवाह तंत्र का बना रहा था, तो वो बना रहा था साथियों सॉरी वो बना रहा था साथियों 60% बना रहा था। कितना प्रतिशत बना रहा था साथियों, 60% बना रहा था। तो अब हम आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से अफवाह तंत्र को बांटा है और अरब सागर वाली कौन कौन सी नदियां और कौन कौन से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बात करते हैं अफवाह तंत्र के परिचय से, प्रश्न की बात करते हैं। 5-7 प्रश्न परिचय से आते हैं बेटा। कितने प्रश्न, 5-7 प्रश्न परिचय से पूछे जाते हैं, उन पे मुख्य से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है साथियों बनास है। कौन सी नदी है साथियों, बनास नदी है, जो कि राजसमंद में कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर चंबल में मिल जाती है। आगे हमारा जो प्रश्न रहेगा साथियों वो है कि राजस्थान में, किसमें साथियों, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान में सबसे लंबी नदी की बात करेंगे साथियों। राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो है वो है साथियों चंबल है। कौन सी है साथियों, चंबल नदी है। तो हमने मुख्यतः अभी तक दो चीजों की बात की है साथियों, दो नदियों की, एक तो बनास नदी और एक चंबल नदी। यदि पूछा जाए आप लोगों से कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, बनास नदी है। यहाँ पर की से अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है और राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, चंबल नदी है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी क्यों है, क्योंकि बनास नदी का उद्गम राजस्थान के अंदर है और यह विलुप्त भी राजस्थान के अंदर ही होती है। लेकिन चंबल जो नदी है यह राजस्थान में बहती जरूर है, लेकिन इसका उद्गम और इसका जो विलुप्त है वो कहाँ नहीं होता, राजस्थान के अंदर नहीं होता। बात की हमने दो प्रश्नों की, तीसरे प्रश्न की और बात करते हैं साथियों। चलिए तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी नदी, राजस्थान में कि पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की। तो चलिए साथियों पूर्ण बहाव के आधार पर, किसके आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूर्ण बहाव के आधार पर। इसका क्या अर्थ होता है, इसका यह अर्थ है साथियों कि इसका जो पूरा का पूरा बहाव है वो राजस्थान के अंदर ही है। तो यह नदी कौन सी है साथियों, यह नदी भी बनास नदी है। बनास नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है राजस्थान के अफवाह तंत्र की। तो विशेषतः याद रखना है 5-7 नदियां ऐसी हैं जो अफवाह तंत्र को लेकर हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आप लोगों से प्रत्येक नदी की चर्चा आप लोगों से की जाएगी। 3 प्रश्नों को आप लोग हाईलाइट कर लें, अच्छे से पढ़ लें। चलिए साथियों और पॉइंट पढ़ते हैं अफवाह तंत्र के अंदर। अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाने वाली नदियां। राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी नदियां हैं
जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती हैं, यानी कि जिनका एक जाल है जो नदियों का वो सबसे बड़ा है, वो कौन कौन सी नदियां हैं? वह मुख्यतः राजस्थान की 4 नदियां हैं साथियों। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहले नदी है बनास नदी है साथियों, लूनी नदी है, चंबल नदी है और माही नदी है। देखिए सबसे चारों की चारों बढ़ती हैं कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां। तो कितनी नदियां बताई हैं ये दोस्तों? अभी आप लोगों से चर्चा की है, कितनी नदियों की बात की थी? मुख्यतः 4 नदियों की बात की थी। कितनी नदियों की बात की? 4 नदियों की बात की थी। चलिए साथियों, इन चारों नदियां कौन कौन सी हैं? हमने पहली नदी जो बताई वह बताई साथियों बनास नदी बताई। कौन सी साथियों? बनास नदी। नंबर 2 पर हमने बात की लूनी नदी की साथियों। किसी नदी की? लूनी नदी की बात की। और नंबर 3 पर हमने बात की साथियों चंबल नदी की। कौन सी नदी की? चंबल नदी की बात की साथियों। और नंबर 4 पर जो मुख्य नदी रहने वाली है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली, वह रहने वाली है माही नदी। तो ये 4 की चारों नदियां हैं वो राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का हिस्सा बनाती हैं। यदि ये याद नहीं रहती तो एक छोटा सा ट्रिक के आधार पर याद रखें साथियों। इसके लिए याद रखें बलूचमा, याद रखें साथियों। क्या याद रखोगे साथियों? बलूचमा साथ रखोगे, बलूचमा। और प्रत्येक शब्द से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी नदियां इस ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां हैं। बै से याद रखोगे, बनास याद रखोगे। बै से कौन सा याद रखोगे? बनास याद रखोगे। लै से लूनी याद रखोगे। च से चंबल याद रखोगे। और मां से माही नदी याद रखोगे। चलिए साथियों, यहां तक आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ आ रहा होगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अपवाह तंत्र के अंदर कि राजस्थान के अंदर जल भराव के आधार पर, इसके अंदर जल ग्रहण के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? और सतही जल के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक होता है सतही जल। कौन सा साथियों? सतही जल में याद रखना है आप लोगों ने, सतही जल। इनमें सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है? तो साथ याद रखना है साथियों, जल ग्रहण के आधार पर सबसे लंबी नदी और जल सतही जल के आधार पर सबसे लंबी नदी। तो जल ग्रहण के आधार पर याद रखना है साथियों बनास नदी है कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण कौन सी नदी करती है? बनास नदी करती है साथियों। और सतही जल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर कौन सी नदी है? वह है साथियों चंबल नदी है। वह है साथियों कौन सी नदी? चंबल नदी है। तो ये 2 पॉइंट भी मुख्यतः याद रखना है कि जल ग्रहण वाली सर्वाधिक नदी राजस्थान के अंदर कौन सी है? तो वह नदी है हमारी बनास नदी है साथियों। कौन सी नदी है साथियों? बनास नदी है। और सर्वाधिक जल ग्रहण सतही जल वाली नदी जो है वो है साथियों चंबल नदी रहने वाली है। चलिए साथियों, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और चलते हैं अपने अगले पॉइंट। हमने बात की है साथियों अभी तक किन किन पॉइंटों पर, वो थोड़ा देख लीजिए। हम परिचय में बात कर रहे थे अरावली इसमें अपवाह तंत्र के अंदर कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी। कौन सी नदी साथियों? बनास नदी, जिसका उद्गम राजस्थान के अंदर ही हो रहा है और राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो रही है। इसी प्रकार से हमने बात की कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है साथियों? चंबल नदी की बात की थी। और इसका उद्गम ना तो राजस्थान से है और ना ही इसका विलुप्त राजस्थान में है। और आगे हमने बात की थी पूर्ण भाव के आधार पर कौन सी नदी है? वह है बनास नदी। और आगे हमने बात की साथियों कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो हमने मुख्यतः कितनी नदियों की बात की? 4 नदियों की बात की साथियों। और चारों की नदियों में पहला था बनास नदी, दूसरी हमारी थी लूनी नदी जो कि पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और बात है एक चंबल नदी, और चौथी जो थी हमारी नदी है माही नदी। और इसी के बाद हमने बात की कि जल ग्रहण के आधार पर सबसे लंबी नदी, यह साथियों सबसे लंबी नदी की बात की है किसके आधार पर? जल ग्रहण के आधार पर और सतही जल के आधार पर। यह प्रश्न आप लोगों को शब्दों के माध्यम से ही घुमाए जाते हैं, लेकिन हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलना है ताकि हमारा प्रश्न परीक्षा के हॉल में बैठे हुए गलत ना हो। आशा करता हूं साथियों आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने से बहुत सारा आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो रही होगी, और हमारा यह प्रयास रहेगा
कि हम आप लोगों से तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा जो एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के नाम से एक ऐप भी है साथियों, आप भी वहां पर भी डेमो क्लासेस वगैरह फ्री उपलब्ध हैं, वहां से देख सकते हो और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हो। तो ठीक है साथियों, आज कल के लिए इतना ही और कल मिलेंगे नए टॉपिक शानदार के साथ। तब तक के लिए जय एग्री हब, जय हिंद।